हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति कक्षा 5 इकाई 18 भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था। इस पाठ का हम लोग करेंगे प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य। तो भारतीय संविधान के बारे में क्या बच्चों आप लोगों ने सुना है? संविधान क्या होता है? वो कानून या नियम जो देश को चलाने के लिए उसकी शासन व्यवस्था द्वारा बनाए जाते हैं, उसको संविधान कहते हैं। हमारा देश पहले तो गुलाम था और उस पर अंग्रेज राज करते थे, लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब बहुत सारे विद्वान लोगों ने, विद्वत्तों ने, जानकारों ने इस देश को चलाने के लिए अपने संविधान निर्माण की एक संविधान सभा गठित की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उस संविधान सभा के अंदर संविधान लिखने के लिए एक प्रारूप समिति बनी। उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं, इनका विशेष योगदान था हमारे संविधान निर्माण में। और तो बच्चों आओ इस पाठ का अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर देखते हैं। इस पाठ इकाई में क्या पूछा गया है हम लोगों से? तो बच्चों पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारी जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा संविधान क्यों बनाया गया? देश के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान बनाया गया कि देश का जो कार्य है, कोई एक व्यक्ति ना निरंकुश हो जाए, वही अधिकारी ना बन जाए कि सब मेरे अंडर में है। इसलिए संविधान बनाया गया। सबको अपने अपने अधिकार दिए गए, सबके अपने अपने कार्य और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं हमारे संविधान में। हमारे देश में सबसे सर्वोच्च और सर्वोपरि क्या है? हमारा संविधान है। शासन के कितने अंग होते हैं? तो हमारे संविधान में शासन के 3 अंग हैं। एक व्यवस्थापिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। और बच्चों जो केंद्र का शासन है उसमें भी 3 अंग जो केंद्र का शासन है, जो केंद्र की शासन व्यवस्था है उसमें भी 3 अंग है। और जो राज्य शासन व्यवस्था है उसमें भी 3 अंग है, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। केंद्र के अपनी व्यवस्थापिकाएं हैं और राज्य की अपनी। केंद्र सबके लिए कानून बनाता है और राज्य अपने राज्य में जो कानून बनाता है उनको केवल अपने ही राज्य तक लागू कर सकता है। शासन के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। तो ये व्यवस्थापिका के अंतर्गत बच्चों जो ये निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी सांसद और राज्यसभा सदस्य, और कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलके केंद्र की व्यवस्थापिका बनती है, वो कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका में क्या होता है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करना, यानी जो व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाया गया है उसको अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको न्यायपालिका बताती है, उसको सजा देती है या उस जो दुविधा होती है उसका निस्तारण करती है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बच्चों जो निर्वाचित सदस्य शब्द है क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं। मनोनीत सदस्यों को अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाले। सिर्फ निर्वाचित सदस्य जिनको जनता द्वारा वोट दे के भेजा गया है वो वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, चाहे वो विधानसभा के हों और चाहे लोकसभा या राज्यसभा के हों। निर्वाचित सदस्य जो कहीं न कहीं चुनकर आए हों, मनोनीत सदस्य नहीं। जैसे राज्यसभा में क्या होते हैं? 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति बना देता है। तो ऐसे ही लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। या कोई भी मनोनीत सदस्य कहीं भी हो, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का,
वो वोट नहीं डाल सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा भारतीय संविधान को लागू किया गया। तो हमारा भारतीय संविधान बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? प्रतिवर्ष 26 जनवरी को दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का मतलब होता है जनता, लोकतंत्र, जनता द्वारा जनता पर राज्य। लोकसभा का कार्यकाल होता है तो बच्चों 5 वर्ष का होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कहते हैं तो सांसद कहते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर क्या बनती है बच्चों? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण। इसके बाद कार्यपालिका होती है कानून को लागू करने के लिए। इसके न्यायपालिका, न्याय करना, कानून के अनुसार चलाना। अगला अभ्यास कार्य है अपने देश के वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चित्र एकत्र करके अपनी पुस्तिका में चिपकाएं। चित्र के नीचे उनके नाम लिखिए। तो हमारे देश के राष्ट्रपति इस समय है महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो उपराष्ट्रपति धनखड़ हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। तो बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। बाय बाय बच्चों।